आइए सीधे इस बेहद दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। आज हम रामायण के उस अद्भुत प्रसंग को खंगालने वाले हैं जहां विभीषण श्री राम की शरण में आते हैं। और सच कहें तो ये सिर्फ कोई आम कथा नहीं है, ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे उच्च आदर्श यानी धर्म और कमाल की कूटनीति दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अब इस सवाल पर जरा गहराई से विचार करना चाहिए। क्या एक महायुद्ध के मुहाने पर सबसे बड़े दुश्मन का सगा भाई अगर शिविर में आकर शरण मांगे तो उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये कोई छोटी मोटी दुविधा नहीं थी। श्री राम के सामने भी ठीक यही जटिल नैतिक और रणनीतिक उलझन खड़ी थी, और यहीं उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षण होनी थी। इस पूरे घटनाक्रम को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, विभीषण का राम शिविर में आना। दूसरा, वानरों का संदेह। तीसरा, शरणागत की रक्षा का धर्म। चौथा, विभीषण का ऐतिहासिक राज्याभिषेक। और आखिर में रावण के गुप्तचरों की चेतावनी। तो सबसे पहले बात करते हैं विभीषण के राम शिविर आगमन की। दरअसल घटना शुरू होती है लंका के एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जब विभीषण ने रावण को बार बार ये समझाने की कोशिश की कि देवी सीता को पूरे सम्मान के साथ लौटा देना चाहिए ताकि लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध की आग से बचाया जा सके। तो रावण ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि उल्टे रावण ने उन्हें ठोकर मारकर लंका से ही निकाल दिया। ऐसे में अपमानित होकर विभीषण अपना घर, परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़कर श्री राम को अपना रक्षक मानकर उनके शिविर की ओर निकल पड़े। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो है वानरों का विभीषण पर संदेह। जाहिर सी बात है, जब कोई दुश्मन के खेमे से आता है तो शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वानर राज सुग्रीव एक सेनापति की तरह बिल्कुल व्यावहारिक सोच रहे थे। उनका तर्क था कि यह व्यक्ति राक्षस है, मायावी हो सकता है या रावण का कोई जासूस भी हो सकता है। इसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन वहीं श्री राम का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी प्राणी अपनी जाति या कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। यहीं से हम तीसरे अहम बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो है शरणागत की रक्षा का धर्म। सेनापतियों के कड़े विरोध के बावजूद श्रीराम का फैसला एक बहुत ही ऊंचे दार्शनिक आदर्श पर टिका था। उन्होंने महर्षि कण्व का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर शत्रु भी शरण में आकर दया मांगे तो एक श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो शरण मांगने वाले की रक्षा नहीं करता वह एक बहुत बड़ा पाप करता है। और फिर श्री राम ने वो बात कही जो उनके पूरे चरित्र को बयां कर देती है। जो शरणागत है मैं उसे अभय दान देता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प है जो बताता है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना किसी भी रणनीतिक खतरे से बहुत ऊपर है। उनका आत्मविश्वास इतना अधिक था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर विभीषण की जगह खुद रावण भी कपट छोड़कर शरण मांगने आता तो वे उसे भी पनाह देने से पीछे नहीं हटते। चलिए अब देखते हैं कि इस सैद्धांतिक फैसले के बाद असल में जमीन पर क्या हुआ। ये हमारा चौथा बिंदु है, विभीषण का ऐतिहासिक राज्याभिषेक। असल में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। जैसे ही विभीषण शिविर में पहुंचे, श्री राम ने उन्हें सिर्फ शरण ही नहीं दी बल्कि तुरंत लंकेश कहकर बुलाया। जी हां, लंकेश यानी लंका का राजा। और फिर उसी पल सुग्रीव को आदेश दिया गया कि समुद्र का पवित्र जल लाएं और उसी सूखी रेत पर वानर सेना के सामने विभीषण का लंका के भावी राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विभीषण तो वहां सिर्फ एक सेवक बनने आए थे, लेकिन श्रीराम ने उन्हें एक मित्र का पूरा सम्मान दे दिया। और सबसे बड़ी बात, जब विभीषण ने लंका की प्रजा की सुरक्षा की गुहार लगाई तो श्रीराम ने तुरंत गारंटी दी कि युद्ध में लंका के किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये वादे साबित करते हैं कि श्रीराम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय शासक हैं जो दुश्मन के राज्य के निर्दोष नागरिकों की भी फिक्र करते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रावण के गुप्तचरों की चेतावनी। क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से थोड़े लड़े जाते हैं, मनोविज्ञान भी बहुत बड़ी चीज है। जब रावण को इस राज तिलक के बारे में पता चला तो उसने इसका खूब मजाक उड़ाया। उसने इसे एक कंगाल का दूसरे कंगाल को दिया गया झूठा सपना कहा। लेकिन रावण के चतुर मंत्री और जासूस शुक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि श्रीराम का यह कदम कोई दिखावा नहीं था। उन्होंने रावण को चेताया कि याद रखिए, राम ने सुग्रीव को भी ऐसे ही राजा बनाने का वचन दिया था और उसे पूरा करके भी दिखाया।
और इस एक कदम का रणनीतिक असर वाकई कमाल का था। युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण के दरबार में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा हो गया। लंका की राजनीति में गहरी दरार पड़ गई। जो लोग रावण की नीतियों के खिलाफ थे, उन्हें अब विभीषण के रूप में एक मजबूत विकल्प मिल गया था। मतलब श्री राम ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से दोस्तों में उम्मीद जगा दी और दुश्मनों के मन में असुरक्षा का बीज बो दिया। तो इस पूरी चर्चा से हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि श्री राम का वो फैसला कोई कोरी भावुकता नहीं था। ये एक ऐसी लाजवाब रणनीतिक चाल थी जिसने बिना एक भी तीर चलाए दुश्मन के खैमे को भीतर से कमजोर कर दिया और आधी लड़ाई तो मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही जीत ली। अब इस पूरी घटना के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या महान नेतृत्व केवल शक्ति प्रदर्शन का नाम है, या फिर ये उच्च आदर्शों और अचूक कूटनीति का एक सही संतुलन है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए